प्रश्न 26। 3 घंटियां 15 मिनट 20 मिनट एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि पहली बार वे तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं तो बताएं कि वे दोबारा एक साथ कितने देर के बाद बजेंगी। तो 3 घंटियां 15 मिनट 20 मिनट एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो यदि पहली बार वे तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं तो बताएं कि वे दोबारा एक साथ कितने देर बाद बजेंगी। तो क्या करना है, सीधा सीधी 15, 20 और 30 का लघुत्तम निकाल लेना है। ठीक है, तो 3 घंटियां हैं जो कि 15 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ बजी हैं तो दोबारा वह कितने देर के बाद एक साथ बजेंगी। तो क्या करना है, 15, 20, 30 का लघुत्तम निकाल लेना है। तो 15, 20, 30 का लघुत्तम हम इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए 2 से कट रहा है, 15 2 से नहीं लगेगा तो 15 ही लिख लेंगे। 10 दूना 20, 15 दूना 30। उसके बाद अब देखिए 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 10 3 से नहीं लगेगा, 3 बचे 15। अब यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 गुना 1 5। तो लघुत्तम क्या आ गया, तो लस बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 यानी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। तो लस कितना हो गया, तो लघुत्तम हो गया 60। तो इसका मतलब हुआ कि दोबारा वे तीनों घंटियां 60 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, देखिए 15, 20 और 30 मिनट में है तो इसका लघुत्तम भी मिनट में ही आएगा यानी 60 मिनट आ गया। तो लिखेंगे अतः तीनों घंटियां दोबारा एक साथ 60 मिनट देखिए 60 आया लघुत्तम तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 मिनट, क्योंकि ये सब मिनट में था, 15 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट। तो अतः तीनों घंटियां दोबारा एक साथ 60 मिनट के बाद, 60 मिनट अर्थात देखिए 60 मिनट मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। तो 60 मिनट अर्थात क्या हो गया, 1 घंटा या 1 घंटे। तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट को हम 1 घंटे लिख लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट को हम 1 घंटा कहते हैं। तो तीनों घंटियां दोबारा एक साथ 60 मिनट अर्थात 1 घंटे बाद बजेंगी। तो इसका उत्तर हो गया 1 घंटे बाद। इसका उत्तर क्या हो गया, 60 मिनट यानी 1 घंटे बाद। तो बस क्या करना है, इसमें लघुत्तम ज्ञात कर लेना है 15, 20 और 30 का, वही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27। सरल करें। तो प्रश्न 27 का पहला 4/13 जोड़ 2.1/5 माइनस 13/65, यह है प्रश्न। तो 4/13 जोड़ 2.1/5 माइनस 13/65
तो इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो हम लिख लेंगे 4/13 जोड़, अब यहाँ पे पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 दूना 10 1 11। देखिए 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और बटा में 5 है तो 11/5 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 11/5 माइनस 13/65, 13/65। तो पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 13, 5, 65 का लघुत्तम क्या होगा? 65। देखिए 13, 5, 65 में सबसे बड़ा 65 है, तो 13, 5 और 65 का लघुत्तम 65 होगा, क्योंकि 65 जो है 13 से भी कट जाता है और 5 से भी। ठीक है, तो 65 लघुत्तम हो गया। क्या हो गया? 65 लघुत्तम हो गया यहाँ पे। अब देखिए 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो 13 पचे 65, तो 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौक क्या होगा? 20। देखिए 13 पचे 65, 13 से 65 5 बार में लगेगा, तो 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 चौक 20 जोड़ 5 से 65 कितना बार में कटेगा? 13 बार में। 5 से 65 13 बार में कटेगा, तो 13 गुना 11 कितना हो जाएगा? तो 13 गुना 1 13, 13 गुना 1 13 1 14, यानी 143। तो देखिए 5 से 65 कितना बार में कटेगा? 13 बार में। तो 13 और 11 को गुना करेंगे तो 143। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 65 से 65 एक बार में कटता है, 65 से 65 एक बार में कटता है, तो 1 गुना 13 13 लिख लेंगे। तो 20 प्लस 143। अब 20 और 143 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 20 और 143 को जोड़ेंगे तो 143 10 153, 153 10 163, तो 163 माइनस 13/65, तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 163 में से 13 घटा लेते हैं तो आ जाएगा 150, तो 150/65, 150/65 5 से कट रहा है, 13 पचे 65 और 30 पचे 150, यानी कितना आ गया? 30/13। कितना आ गया? 30/13। तो इसको काट लेंगे 5 से, 30 पचे 150, 13 पचे 65, तो आ गया 30/13। अब 30 को 13 से भाग देंगे, 30 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा, देखिए 13 दूना 26, 26 13 से 30 को भाग दे रहे हैं तो 13 दूना 26, शेष कितना बचेगा? 4, क्योंकि 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 हो गया शेष। शेष को ऊपर लिखते हैं और 13 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो पूर्णांक में इसका उत्तर हो जाएगा 2.4/13। 30 को 13 से भाग देंगे तो 2.4/13 इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2.4/13। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 6 माइनस 5 प्लस 4 भागा 3 माइनस 2 प्लस 1। तो 6 माइनस 5 प्लस 4 भागा 3 माइनस 2 प्लस 1। तो इसको सरल करना है। तो देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में से 5 घटा देंगे क्योंकि 5 माइनस में है, तो 6 4 10, 10 माइनस 5, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। भागा यहाँ पे देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 माइनस 2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़े हैं, 6 4 10 और माइनस 5 लिख लिए हैं। 3 और 1 को पहले जोड़े हैं तो 3 1 4 और माइनस 2। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, भागा 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आ गया?
5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2। देखिए 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, तो भागा में है यानी 2 से भाग देना है, तो 2 को हम नीचे लिख लेंगे, 5 को ऊपर, तो 5/2। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1 हो गया शेष फल, तो 1 को ऊपर लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं, और 2 जिससे भाग दे रहे थे उसको यहाँ पे, तो 2.1/2, 2.1/2 इसका उत्तर होगा। तो देखिए 5/2 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं, गुना कर लेंगे यानी भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 1/2, तो 5 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2, 5 गुना 1 5 और बटा 2, 5/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 1/2, तो 5 गुना 1/2 हो जाएगा 5/2, और 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.1/2 इसका उत्तर होगा। तीसरा, 64/8 भागा 4/2, यह है प्रश्न, 64/8 भागा 4/2। तो देखिए 64/8 को हम लिख सकते हैं 64 गुना 1/8 भागा 4/2 को लिख सकते हैं 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो 64/8 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुना 1/8, भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 1/8 भागा, यहाँ पे भी भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो 2 हो जाएगा 1/2। अब 64 को 8 से काट देंगे, 8 8 64, 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यानी 8 गुना 1 8, देखिए 8 गुना 1 8 भागा 2 गुना 1 2, 8/2 हो गया, तो 8/2 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 1/2, भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 1/2। अब 2 से 8 काट देंगे तो 2 चौक 8, यानी 4 गुना 1 4, इसका उत्तर आएगा 4, 4 गुना 1 क्या आ गया 4, तो 64/8 को 4/2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 4। प्रश्न 28, -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो लिखेंगे -5 का निरपेक्ष मान होगा 5, तो -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए -5 है, यहाँ पे 5 के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटा देंगे तो वही उसका निरपेक्ष मान हो जाएगा, तो -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5 होगा। तो जो भी चिन्ह आगे लगा हुआ है उसको हटा देना है, तो वही होता है उस संख्या का निरपेक्ष मान। प्रश्न 29, x - 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा यदि x 5 से बड़ा हो, तो x - 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो x - 5 का निरपेक्ष, माफ कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से निरपेक्ष लिखेंगे, निरपेक्ष, तो x - 5 का निरपेक्ष मान होगा, तो कह रहा है x - 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा यदि x 5 से बड़ा है। तो देखिए अगर x 5 से बड़ा है, मान लीजिए x 6 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का निरपेक्ष मान 1 होगा। उसी तरह अगर x के जगह पे मान लेते हैं 10 हो जाएगा, x के जगह पे अगर 10 होगा तो 10 में से 5 गया 5, तो 5 का निरपेक्ष मान 5 ही होगा, ठीक है। तो x - 5 का निरपेक्ष मान होगा x - 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा x - 5, क्योंकि x बड़ा है, क्योंकि दिया हुआ है x 5 से बड़ा है, तो x जब 5 से बड़ा है तो उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है, उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा क्योंकि x जो है 5 से बड़ा है। तो मान लीजिए x के जगह पे 10 होता, तो 10 में से 5 गया 5, 5 आता प्लस 5 आता, तो +5 यानी 5, 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा 5, तो इसीलिए x - 5 का निरपेक्ष मान होगा x - 5, क्योंकि
क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्योंकि x 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है। तो x 5 से बड़ा है, इसीलिए x - 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, x - 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा x - 5। अगर x 5 से बड़ा नहीं होता तब तो इसका दूसरा मान हो आता, लेकिन दिया हुआ है जब x 5 से बड़ा है, प्रश्न में ही दिया है, तो इसका निरपेक्ष मान होगा x - 5। प्रश्न 30, -275, 1112, -310 एवं एक अन्य पूर्णांक का योगफल शून्य हो तो चौथा पूर्णांक ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना चौथा पूर्णांक x है, माना चौथा पूर्णांक x है। चौथा पूर्णांक को हम x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि चौथा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माना चौथा पूर्णांक x है, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, -275 जोड़ 1112 जोड़ -310 जोड़ x बराबर 0। तो कह रहा है कि -275, 1112, -310 एवं अन्य पूर्णांक का योगफल 0 है, तो चौथा पूर्णांक ज्ञात करें। तो चौथा पूर्णांक को हम x माने हैं, तो चारों का योगफल क्या दिया है, 0। तो इस तरह लिख लेंगे, योगफल मतलब जोड़ना, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे बीच में। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा -275 जोड़ 1112 प्लस माइनस, अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -310 प्लस x बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए -275 और -310 क्या होगा, तो 1112 को इसी तरह लिख लेते हैं। अब -275 और -310, तो 275 भी माइनस में है, 310 भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का ही। तो देखिए 0 और 5, 5, 7 1 8, 2 और 3 कितना हो गया, 3 2 5, 275 और 310 क्या होगा, 585, 5 और 0 5, 7 1 8, 3 2 5, तो -585 आ गया, 275 और 310, फिर प्लस x बराबर 0। अब 1112 में से 585 को घटा देंगे, तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 0, तो इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 0, इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 527 प्लस x बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अतः x बराबर आ जाएगा, देखिए 527 यहाँ पे प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी -527 इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः चौथा पूर्णांक पूछ रहा था, तो चौथा पूर्णांक बराबर -527, तो इसका उत्तर होगा -527। तो चौथा पूर्णांक को हम x माने थे, तो x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है -527, तो इसका चौथा पूर्णांक क्या होगा, -527।